आज हम लोग क्लास 10th के मैथ चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आप इसके बेसिक को नहीं देखे हैं तो आप आराम से चले जाइए प्लेलिस्ट पे, हर एक टॉपिक का बेसिक बना हुआ है, आप वहां से देखें और आकर के चैप्टर को कंप्लीट करें। बहुत ज्यादा मजा आएगा और हम सीखने का, आप यदि नहीं सीखे तब आप हमको कहिएगा सर क्या बोले, गारंटी आप सीखोगे। बस आप जाकर के पहले इसका बेसिक को देख लो और चैप्टर को देख लो। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, यानी कि प्रश्नावली 1.2 को स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, ये है प्रश्नावली 1.2 मैथ क्लास 10। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के, किसके, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखें। किसके रूप में लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है ये तमाम संख्याओं को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए सबसे पहले हम लोगों को एक संख्या दिया हुआ है 140 यानी 140 दिया हुआ है। इसको हम लोग को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे समझिएगा। सबसे पहले इसका फैक्टर कर देना है, फैक्टराइजेशन करना है। 2 से हो गया 35, 5 से हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे कर देना, इसका फैक्टर तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, इसको लिख लेना है। लिख लिए हम लोग, लिख लिए। अब देखिए इसका नंबरिंग 2 का ठो है, 2 दो ठो है तो इस पे इसका पावर लगा देना, इसके संख्याओं को इसके रूप में लिख देना। यही है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखने का तरीका। पहले क्या करना है, किसी भी नंबर का फैक्टर कर लेना है, ठीक है, उसके बाद उसको गुणनफल के रूप में लिख देना। हाँ, इसको मल्टीप्लाई नहीं करने लगिएगा, केवल उसके रूप में लिख देना। क्वेश्चन हमको पहले से कह दिया, समझ में आ गया होगा। अब दूसरा है 156, इसको करना है तो 2 से 7 8, 2 से 3 9, 3 से 13, समझ में आ गया। अब देखिए इसको लिख देते हैं हम लोग 2 2 3 13 हो गया। अब समझिएगा 2 आया, 2 का 3 13, यही हम लोग का क्या हो गया, वो आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? तो दोनों सवाल को आप समझ गए होंगे। अब तीसरा सवाल को हम लोग बनाने जा रहे हैं। चलिए क्या कहता है, समझ में आ रहा है ना? बस केवल फैक्टर करना है और उसके रूप का लिख देना है। पहले क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, ठीक। अब इसको देखिए कैसे करना है, तो 3 से लगाते हैं, 3 3 2 जा 3 7 5, फिर देखिए 2 1 3 15 हो गया, तो 3 से लगेगा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा, ठीक। अब देखिए अब 5 से लगाइए, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर 5 से लगाइए 70, 17 टर्म में कितना हो गया 85। अब इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 3 5 5 और 17, ठीक है। अब देखिए इसको इसके रूप में लिख दीजिए, फैक्टराइजेशन किए है ना हम लोग। अब अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे ये नहीं पड़ेगा, ये एक ही है ना तो उसको नहीं लगाना है। क्लियर हो गया होगा? 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। पहले क्या करना है, किसी भी नंबर को फैक्टर करना है। क्या करना है, फैक्टर करना है। फैक्टर करके तोड़ करके जिसका संख्या जितना होगा उसके कपार पे उसको चढ़ा करके बैठा देना, कपार पे चढ़ा करके बैठा देना। चलिए अब इसको तोड़ते हैं हम लोग। तो देखिए कितना से लगा, 5 से लगा, लग गया ना। अब देखिए तो अब किससे लगेगा, 7 से लगाइए, तो 7 1 जा 7, यहाँ 3 बच गया 0, 7 4 जा 28, 2 7 3 जा 21, लग गया कि नहीं लग गया? अब देखिए अब किससे लगेगा, 9 से लगेगा, नहीं लगेगा। 11 से लगाइए, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? किसी को कोई दिक्कत? तो क्या क्या आ गया, 7 11 और 13, ये हम लोगों का यहाँ पे क्या निकल गया आंसर। इसमें किसी का पावर नहीं बैठेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए अब लास्ट का हम लोग देखते हैं। तो पहला भी 140 का, 156 का, 3825, यह भी क्लियर हो गया होगा। 5005 का, अब हम लोगों को करना है 7429 का। ये तोड़ना है, केवल तोड़ने के बाद उसका पावर को उस पर चढ़ा देना
और बड़ा कुछ है नहीं, इसमें डरना नहीं है। सवाल ही कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में केवल लिख देना। हम लोग उसको तोड़ रहे हैं, आराम से चढ़ा के लिख रहे हैं, कहीं कोई दिक्कतें नहीं है। अब चलिए यहाँ पे जोड़िए। अब इसको कहाँ से लगाएंगे, तो देखिए तो 17 से लगा के देखिए तो 17 चौके 68, 6 17 51, 17 119, ठीक। उसके बाद देखिए 19 से लगाइए तो 19 दूना 38, 19 तिया 57, तो इससे ही लग गया 17, 19 और 23। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यह 1 नंबर आपका सवाल था और यह सवाल 1 नंबर बन भी गया, आप समझ भी गए होंगे। आराम से आप नोट तैयार कीजिए, आपको पूरा चैप्टर हम प्रोवाइड करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, और आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। इस सवाल में केवल आपको एलसीएम की तरह उसका फैक्टर कर देना है, फैक्टर करने के बाद एक दूसरे के संख्या पे चढ़ा देना। आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अब 2 नंबर को देखने के लिए जा रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया।